बहुत स्वागत है। नमस्कार। शांतिलाल जी, चर्चा का विषय हम शुरू करते हैं, वास्तु से लेते हैं और वास्तु के ऊपर जो हमें पत्र मिला है राकेश जैन जी का कलकत्ता से, उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। हमारी फाइनेंशियली हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। राकेश जी का कहना है इनके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और जितना भी काम का बोझ है वो सबका सब इनके अकेले कंधों पर आ गया है। तो ये कहते हैं कि जब पहले ही ये काम करते थे तो भाई साहब का सहयोग होने के कारण इनको उनके साथ सहूलियत रहती थी, लेकिन भाई साहब के जाने से अकेले पड़ गए हैं, काम कम होता जा रहा है। क्या करूं? इन्होंने अपने मकान का नक्शा भेजा है, तो इनका मार्गदर्शन आप करें कि इनको किस तरीके से उन्नति मिले। राकेश जी, आपका जो मकान का नक्शा है वो साउथ फेसिंग में है और आपने मकान बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। मतलब आपने ईस्ट में भी जगह छोड़ी है, नॉर्थ में भी अच्छी जगह छोड़ी है। गलती जो आपकी हुई है वो साउथ के अंदर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया है और वहीं आपने बोरिंग की व्यवस्था की है। जब भी दशाएं खराब आती है ग्रहों की, उस वक्त कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जिसको व्यक्ति को झेलना पड़ जाता है। आपके भाई साहब के साथ भी यही स्थिति हुई है। साउथ के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरिंग बनाना ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट के लिए कारण माना जाता है। तो आपके भाई साहब को जो एक्सीडेंट हुआ है वो इसके अंदर इस बोरिंग का और अंडरग्राउंड वाटर टैंक का बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले तो आप इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को आप यहाँ से हटाइए और बोरिंग को ये आप इसको शिफ्ट कीजिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जैसे ही आप इसको नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करेंगे, आपकी ये जो मेन जो आपकी जो तकलीफ है, आपको जो परेशानियां हो रही है, वो उस परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। एक आपने नॉर्थ के अंदर टॉयलेट बना रखे हैं, उन टॉयलेट्स को आप हटाकर जहां आपने वॉश बेसिन बना रखा है वहां इसको शिफ्ट करें और वॉश बेसिन को टॉयलेट्स की जगह पे शिफ्ट कर दें। नॉर्थ के अंदर अगर आप वॉश बेसिन बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको एक मिरर भी लगाना पड़ेगा और नॉर्थ के अंदर मिरर लगाना ये भी एक अपने आप के अंदर बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो इसको भी आप शिफ्ट करें, ये आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ये पूरी की पूरी इंटरनल व्यवस्था इसको आप ठीक करें। दर्शकों, मैं साउथ से रिलेटेड आज आपसे बात करना चाहूंगा, साउथ के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूंगा। साउथ को यम की दिशा कहा जाता है, लेकिन यम की दिशा क्यों कहा जाता है ये हमें सोचना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी के ऊपर झुकी हुई है, तो जब भी सूर्योदय होता है तो वो पूर्व दिशा में तो होता है, लेकिन वो दक्षिण की तरफ से होते हुए पश्चिम की तरफ जाता है। तो दोपहर के जो 12 बजे से लेकर और 4 बजे तक की जो भयंकर गर्मी है, जो झुलसा देने वाली जो गर्मी है, वो सारी की सारी साउथ दिशा के अंदर पड़ती है और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि उसका जो रूप है वो बिल्कुल यम की तरह लगता है। इसीलिए साउथ के अंदर मुख्य द्वार का होना, खिड़की का होना, बालकनी का होना, ये हम इसकी जो व्यवस्था है बहुत कम करते हैं। मतलब कम से कम ये स्थिति यहाँ हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। सूर्य की इसी गर्मी को ध्यान में रखकर ही साउथ की जो दीवारें होती है उनको हम मोटी रखते हैं और पश्चिम की दीवार को भी हम मोटी रखते हैं, ताकि सूर्य की जो गर्मी है उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाए। कई चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। साउथ का जो ग्राउंड लेवल है उसका ढाल जो है वो नीचा कभी नहीं होना चाहिए। साउथ हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, स्विमिंग पूल या इस तरह की जो भी पानी से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हैं जमीन के अंदर की, वो बिल्कुल भी साउथ के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सेप्टिक टैंक्स है या फिर किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा साउथ के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। ओवरहेड अगर वाटर टैंक लगाना हो तो साउथ के लिए ये बेस्ट जगह मानी जाती है, क्योंकि साउथ जितना हैवी होगा, जितना ऊंचा होगा, उतना ही ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जीवन के अंदर मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि साउथ के अंदर कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। साउथ के अंदर अगर ऐसी कोई भी तरह की प्लेसमेंट अगर होती है तो जीवन के अंदर एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाता है। महिलाओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, मानसिक अशांति होती है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो भी धीरे धीरे डगमगा जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, साउथ को हमेशा बचा के रखें। बेसमेंट वगैरह की जो भी प्लेसमेंट है वो भी साउथ में कभी ना करें। दर्शकों, एक बात और अब मैं आपको बताऊं कि साउथ के ऊपर मंगल ग्रह का वास होता है। मंगल का पूरा अधिकार साउथ के ऊपर होता है। अगर आप अपने मकान को अगर डुप्लेक्स बनाना चाहते हैं तो डुप्लेक्स बनाने के लिए साउथ के अंदर आप सीढ़ियां दे सकते हैं। जब आप बेडरूम के अंदर जाते हैं तो सोने के लिए जो सिरहाना होता है वो आप साउथ के अंदर करें। अपने बड़े बुजुर्गों की, जो स्वर्गीय बुजुर्ग जो आपके हैं, उनकी अगर तस्वीर आपको लगानी है तो साउथ से बेस्ट जगह कोई नहीं है, साउथ वाल के ऊपर उनकी प्लेसमेंट करें। इस तरह से साउथ के अंदर अगर वास्तु सम्मत अगर प्लेसमेंट अगर करेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि आपके साथ रहेगी और पूरा का पूरा जीवन का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा।